नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो कैसा रहेगा। यानी उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनका कितना साथ देती है और आज उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम पंचांग से। और शुक्ल पक्ष की छठी तिथि रहेगी। नक्षत्र की अगर हम बात करें तो रोहिणी रहेगा। पक्ष आज शुक्ल पक्ष रहने वाला है और आज के दिन सूर्योदय होने का जो समय है वो 6:13 पर होगा और यदि सूर्यास्त की हम बात करें तो वो 6:38 पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के शुभ समय और अशुभ समय की, ताकि शुभ समय में आप नए कार्य आरंभ कर सकें और जिस कार्य को आप करें उसमें आपको बहुत ही लाभ हो और उसमें कोई भी बाधाएं उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके शुभ समय से। तो दोपहर का जो शुभ समय है आपका वो 1:50 से लेकर 3:58 तक का है और शाम के अगर शुभ समय की हम बात करें तो वो 5:18 से लेकर 6:13 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है और उसमें अपने आप ही बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अशुभ समय में कोई कार्य कर ले तो उसे बहुत सी हानि भी हो जाती है और उसकी स्वास्थ्य संबंधी भी बीमारियां भी उसे हो सकती है। तो 1:59 से लेकर 3:32 तक का जो समय है वो आज अशुभ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आज आपका दिन कैसे व्यतीत होगा, आपका दैनिक राशिफल कैसा है। तो सितारों के अनुसार आज का दिन नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही है। आप अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा। समय रहते लिया गया निर्णयात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की कि आपका स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपके बारे में क्या कहता है। तो आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी शारीरिक आवश्यकता का अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर किसी दिन आप खाना नहीं बना सकें तो रेस्टोरेंट में खाने या फ्रोजन खाने से आप बचें। ऐसी स्थिति में उबला हुआ खाना आप खाएं, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। लेकिन अगर आप जंक फूड खाएंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। आप स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक कदम ही दूर हैं। अगर आप अच्छा खाना शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और आपको दवाइयाँ खाने की तो कभी भी ज़रूरत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो सितारों के अनुसार आपने अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य हैं, कुछ डर हैं, तो उनका भली भांति आप सामना करें। आपका साथी बातों को साझा रखने में विश्वास करता है और अगर आप उनके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे तो उन्हें बहुत ही खुशी होगी और वह आपके स्वभाव की सराहना भी करेगा। कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ये आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। और यदि आप कोई भी फैसला लेते हैं अपने साथी के साथ बिल्कुल भी झगड़ा आपको नहीं करना है और उस पर आपको बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आपके कैरियर और धन राशिफल के बारे में कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की आपको हानि। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा रुकने की ज़रूरत है एवं आपको कुछ समय निकालने की ज़रूरत है ताकि आप अपने अतीत के अनुभवों पर विचार कर सकें। आप अपने अतीत का मूल्यांकन करें कि किस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है और किस चीज़ को ग्रहण करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको अपनी खुद की क्षमताओं से न्याय करने की भी आवश्यकता होगी कि आपको उसकी राह पर चलना है जिस पर आप लंबे समय से चल रहे हैं। ज़्यादातर आप लोगों के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन अब समय है अपने आप के बारे में सोचने का। अब समय है अपनी चिंता करने का। दूसरे लोग क्या करते हैं आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। औरों की बातों पर ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का, अपने भविष्य का ध्यान रखें।
तो अब मैं आपको बता दूं एक छोटा सा उपाय जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी लिख देना है और साथ ही हमारी वीडियो को भी लाइक करना है। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप जीवन और दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो छोटा सा उपाय ये है कि आज आपको अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आना है और रोज सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसे जल अर्पित करना है। बस ये छोटा सा काम आप कर दीजिए, आपके ग्रह दोष कम हो जाएंगे और आपके कष्ट आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आप तुलसी मैया की पूजा करते हैं तो उससे आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं कहते हैं कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है। तुलसी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसीलिए आज तुलसी के पौधे को अपने घर पर ले आइए। अगर आप चाहते हैं कि दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ हर रोज शेयर करूं और एक छोटा सा उपाय भी आपको बताऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के जरिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की जो सबसे पहली नोटिफिकेशन है वो आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही छोटे से उपाय के साथ, ताकि आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव।